देखिए, तो इससे पहले हम रूल फर्स्ट देखे थे, अब रूल सेकंड है। तो रूल सेकंड में ध्यान देना है कि दैट इज, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है दैट को। दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। अब रूल फर्स्ट को और रूल सेकंड को, ठीक है, एग्जाम्पल के मीडियम से समझते हैं। एग्जाम्पल है सी सेड टू यू राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, ये हो गया। अब इसको हम चेंज करेंगे सी। अभी रूल फर्स्ट में बताया गया है कि सैड को टोल्ड में बदलना है। फर्स्ट में रूल में क्या बताया गया है, सैड को टोल्ड में बदलना है। टोल्ड में बदल दिए, टू तो हट जाता है यू। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का प्रयोग करना है। ये रूल सेकंड में ये बात को बताया गया है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब राम है थर्ड पर्सन, इसको चेंज नहीं करेंगे, दैट राम, और इज एम आर को चेंज करते हैं बाज बेयर में, तो राम बाज प्लेइंग, ठीक है। इसी चीज को हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। यू सैड टू अस, यू सैड टू अस, आपने हम लोगों से कहा। सी कैन रन फास्ट, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, ठीक है। सी कैन रन फास्ट। अब इसी चीज को हम चेंज करते हैं, यू सैड को टोल्ड में बदलना है, ठीक है। अगर यहाँ पे से रहता तो इसको हम टेल में बदल देते हैं। से रहता तो जैसे भाई से रहता तो टेल में बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन सैड है तो टोल्ड में बदल रहे हैं अस। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाना है। सी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। अब हेल्पिंग वर्ब में बताया गया है, मॉडल वर्ब में, कि कैन को चेंज करते हैं क्या चीज में, कुड में। कैन को कुड में चेंज करते हैं, तो सी कुड रन फास्ट। अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाक्य है सी सेड टू यू, वह आपसे कही राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। अब इसी चीज को हम इनडायरेक्ट में बोलते हैं, सी टोल्ड यू, वह आपसे कही कि राम खेल रहा था, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है यू सेड टू अस, आपने हम लोगों से कहा। सी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है, वह तेज दौड़ सकती है। ये पास्ट में है तो सकती है नहीं, सकती थी, यानी इसको भी पास्ट में चेंज करना है। तो कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है। कैन का पास्ट होता है कुड। यू टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट चेंज हुआ है। देखिए रूल फर्स्ट में बताया गया है कि सैड को टोल्ड में चेंज कर दिए। ये है इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यू टोल्ड अस दैट, आपने हम लोगों से कहा। सी कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती थी, वह तेज दौड़ सकती थी, ठीक है। रूल नंबर थर्ड देखते हैं, बताएंगे रूल थर्ड ऐसे हो गया। रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में बहुत सिंपल है। इफ सेंटेंस ऑफ, if sentence of reported speech will be universal truth, then it is not changed, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो इसे नहीं बदला जाता है, इसे नहीं बदला जाता है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य
ठीक है, नहीं रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो इसे नहीं बदला जाता है। ध्यान देंगे, इफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में रहता है विल बी यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापी सत्य हो, देन तो इट इज नॉट चेंज्ड, इसे नहीं बदला जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे, जैसे सी सेड टू अस, वह हम लोगों से कही, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य का मतलब होता है कि वैसा वाक्य जिसे पूरा विश्व सत्य मानता है। ठीक है, हम सत्य मानते हैं, आप सत्य मानते हैं, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये सभी लोग मानते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, ये सभी लोग मानते हैं और यही सत्य है। अगर रहता द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है, तो ये सभी लोग मानते हैं, यानी विश्वव्यापी सत्य वाक्य है, यानी पूरा विश्व मानता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ रहता है तो उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है, उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, यानी कि अब इसको चेंज करेंगे, सी सैड को बदलना है टोल्ड में। ठीक है, अस, सैड को टोल्ड में अस, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट। बाकी बोला गया नियम में ही है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, इफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी यूनिवर्सल ट्रूथ देन इट इज नॉट चेंज्ड। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, देखिए रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब will be in present या future, then tense of reported speech is not changed, is not changed। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या इसी चीज को हिंदी में भी लिख सकते हैं, या दोनों में से कोई एक में भी लिख सकते हैं, या दोनों चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम हिंदी में लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस चेंज हो रहे हैं वो नहीं बदलेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे सी सेज टू यू। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इससे पहले जितना भी हम एग्जांपल दिया है उसमें हम सेज की जगह पे सैड दिए हैं, सैड यानी भी टू, तो पास्ट में ना। अब सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस V5, तो V5 हम क्या चीज में, V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में हो गया। सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है। ठीक है, अगर इसी चीज को फ्यूचर में पहचानना है तो सिंपल मेथड है, सेल और विल से ही पहचान लीजिएगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर में है। तो नियम यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे दे हैव बीटेन यू, दे हैव बीटेन यू,
ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। सी, सेज को नियम बताया गया है, फर्स्ट रूल में ही बताया गया है कि सेज को क्या चीज में बदलना है, टेल्स में। क्या चीज में? टेल्स में। तो सी टेल्स यू, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट, ठीक है। दे थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं किया जाता है, वो जनरल रूल में ही बताया गया है। हैव, तो हैव को बोला गया था कि हेड में बदलना है, लेकिन यहाँ पे हम हेड में नहीं बदल रहे हैं। कारण क्या है? तो कारण बस एक ही है कि ये सेंटेंस फ्यूचर, ये प्रेजेंट में है, सेंटेंस ये प्रेजेंट में है। यहाँ पे देखना है ये भी पास्ट में होना चाहिए, तभी हम इसको हम टेंस चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो दे हैव को हैव में छोड़ देंगे, बीटेन। नंबर पर्सन चेंज होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यही है और वो यू है, तो इसको यू ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं। सी सेज टू यू, वह आपसे कहती है, इसमें कहता है कहती है हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। वह आपसे कहती है, दे हैव बीटन यू, ठीक है। वे लोग आपको पीट चुके हैं, वे लोग आपको पीट चुके हैं। अब इसमें बोलेंगे सी टेल्स यू, वह आपसे कहती है कि वे लोग आपको पीट चुके हैं। कोई दिक्कत? प्रेजेंट में है तो इधर भी प्रेजेंट में ही है, ठीक है। अगर यही फ्यूचर में रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पे सी विल से है, तभी हम इसको टेंस चेंज नहीं करते क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, दूसरा एग्जांपल देते हैं। देखिए, तो इसी चीज को हम दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं। ही विल say to me, he will say to me, I am not cheating you, I am not cheating you, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, विल से रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज में है, फ्यूचर में है। और बोला गया है कि अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, यानी कि जो टेंस में है, आई एम नॉट चीटिंग यू, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है, इज एम आर प्लस बी फोर, तो इज एम आर प्लस बी फोर है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे, ही विल से, तो विल तो रहेगा ही, से को रूल फर्स्ट में ही बताया गया है कि से को बदलना है क्या चीज में, टेल में, से को बदलना है टेल में। तो ही विल टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाना है। ही विल टेल मी दैट आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये एसओएन वाला रूल याद रखिएगा, 1 2 3। तो आई फर्स्ट के सामने देखिए एस है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ना, दैट ही। इज एम आर को चेंज करना है बास वेयर में, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर है ना, तो बास वेयर में चेंज नहीं करेंगे, उसी टेंस में छोड़ देना है। तो ही के साथ एम नहीं लगता है, ही के साथ कंटिन्यूअस में इज लगता है, ठीक है। और नंबर पर्सन चेंज करना है, तो ही इज नॉट चीटिंग, CHEATING, चीटिंग। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सेकंड पर्सन है, यहां पे आगे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ऑब्जेक्ट मी है ना, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हो जाएगा मी, यानी ही इज नॉट चीटिंग मी। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा, वह मुझसे कहेगा, आई एम नॉट चीटिंग यू, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। तो ही विल टेल मी दैट, वह मुझसे कहेगा कि वह मुझे धोखा नहीं दे रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल में देखते हैं।